हाय हेलो गुड इवनिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन। हमने एक शुरुआत की थी। हर अगले दिन जब मार्केट खुलने वाला होता था, इस टाइम हम लोग मिलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं और मैं उन स्टॉक्स के बारे में आपको अपना व्यू देता हूँ जिससे स्टॉक्स में मैंने एंट्री ली है या फिर मैं आने वाली वीक में एक अपसर्ज की उम्मीद होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये शुरुआत होगी और मैं कंटिन्यूसली हर दिन ये आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आज के दिन हम लोग कल के मार्केट पे हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद निफ्टी बैंक निफ्टी। हियर यू सी, आइए पहले निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में हम बात करें अगर, तो ये निफ्टी का फ्यूचर है। फ्यूचर हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये हमें ट्रेड फ्यूचर में ही करना है। वॉल्यूम और प्राइस का सही फॉर्मेशन है फ्यूचर के हिसाब से ही डिसाइड करना होता है और अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो हमारा जैसा अप्रोच है, हम हमेशा टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं डेली और आवरली। अल्टीमेटली क्योंकि हमें इंटर ट्रेड्स लेने हैं नेक्स्ट डे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये डिस्कशंस होती हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो मार्केट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी कंटिन्यू कर रखा है। ये है 4 जून वाले वीक की कैंडल, जिसमें कि एक शार्प डाउन ट्रेंड आया, बट वापस मार्केट ने रिकवर करके बिल्कुल ऑलमोस्ट रिकवर करके कवर किया। नेक्स्ट वीक में मार्केट उस रेंज में ही रहा और थर्ड वीक में बिल्कुल पॉज मार्केट रहा। बट इधर अब लास्ट 3 वीक से क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो, एक बहुत बड़ी ट्रेंड आई। इस वीक में 800 पॉइंट निफ्टी में तेजी आई, फिर अब फर्दर यहाँ पर आ गई तेजी 250 पॉइंट्स की, और फिर लास्ट वीक में भी मार्केट माइल्डली पॉजिटिव रहा। तो अब आगे क्या हो सकता है, अगर वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी लेवल्स नए फिबोनाची से ही आएंगे। फिबोनाची का लेवल अभी मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूं, एक 25, 100, 150 ये लेवल है जहाँ तक फिबोनाची ट्रेस होती है। तो अगर मार्केट इन केस तेजी यहाँ से फर्दर होती है तो आप उम्मीद करते होगे 25 से 100, 150 के लेवल तक मार्केट जाए अगर, तो वहाँ पर कॉन्शियस रहना है, आपने अपनी पोजीशन हल्की रखनी है। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ये आप देख रहे हो, हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। कल के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हो तो यहाँ पर हम सपोर्ट के लिए इस लाइन को यूज़ करेंगे, और अगर मार्केट नीचे खुलती है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस लाइन के नीचे मार्केट खुले या फिर इस लाइन पे खुले। तो कहीं भी यहाँ से थोड़ी वीकनेस हो तो हमारे पास ये लेवल्स रेडी हैं, 23,846 और 23,503। ये काफ़ी बड़ा गैप है वैसे। 24,500 से 23,500 की मैं बात अब नहीं करूंगा इमिडिएट। आप 23,846 ये लेवल है जहाँ तक के लिए आप अपने टारगेट रख सकते हैं। आप फर्दर इसे और ब्रेक डाउन करते हैं वीकली में, आवरली में अगर, तो आवरली में क्या होता है, आवरली में देख रहे हो आप यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड होकर ही मार्केट बंद हुआ है। तो अगेन मार्केट अगर कल को फ्लैट या नेगेटिव ओपनिंग होती है तो इस लेवल पर सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को। इस लेवल पे अगर इसने होल्ड नहीं किया तो ही हम नीचे की बात करेंगे, अदरवाइज फिलहाल हमारा ट्रेंड स्ट्रांग है। 15 मिनट के हिसाब से आइए कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं जो आपके लिए इमिडिएटली काम आने वाले हैं। यहाँ हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं एज पर आवर मेथड। हम एक ये ड्रॉ करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस जोन। इस रेजिस्टेंस जोन सेलिंग जोन है, तो इससे मैं रेड मार्क कर देता हूँ। ये जो जोन है थोड़ी ब्रॉड है क्योंकि मार्केट ने इतना वोलेटाइल मूवमेंट दिया है। ये 24,530 से लेके 24,600, लगभग 60-70 पॉइंट की ये रेंज है। इस रेंज पे अगर निफ्टी बहुत कंसिडर होती है तो यहाँ पर हमारा सेलिंग जोन होगा। अब फर्दर तेजी हम तभी उम्मीद करेंगे जब इस जोन को किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से निफ्टी ब्रेक करे और फिर उस कैंडल का हाई ब्रेक। अदरवाइज ये एक सेलिंग जोन है और सपोर्ट जोन हमारे पास जो है ये 24,278 का
सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट कल यहाँ ओपन होती है तो हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर मार्केट आए, तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है, और इस लेवल पर आके एक अच्छी बाइंग बनती है। ऊपर अगर इस लेवल को क्रॉस करे मार्केट तो ये हम नई तेजी की उम्मीद करेंगे। ये मैं मार्केट और मैं आपको नए लेवल शेयर करूंगा अगर इस लेवल को ब्रेक होता है मार्केट तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी हम अगर वीकली पे आते हैं तो वीकली में क्या होता है बैंक निफ्टी का। निफ्टी के जैसे क्लीन ट्रेंड बैंक निफ्टी में नहीं है। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी देख रहे हो वीक रही है। उसके पहले 2 वीक में बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है, और फिलहाल ये बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि 53,400 का लेवल है। अभी फिलहाल क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी 54,400 52,400, मतलब 1,000 पॉइंट अपने रेजिस्टेंस लेवल से दूर है बैंक निफ्टी। तो कल की हम उम्मीद नहीं करते कि बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करे, तो इसे आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और नीचे 51,800 850 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर करता है तो फिर हमें आपके पास एक बड़ी रेंज तैयार होगी बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग के लिए। और हम ये 50,000 तक के लेवल 49,800 प्रिसाइजली, ये लेवल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैं सलाह दूंगा आप थोड़ा सा बेहतर कॉशिश रहें। अब हम इसे अगर वीकली से डेली में लेकर आते हैं तो डेली में आप देख रहे हो ये क्लोजिंग इस तरह से हुई है पिछले कुछ दिनों में। अब हम यहाँ एक ड्रॉ करते हैं अपना सेलिंग जोन। तो ये सेलिंग जोन कुछ कुछ ऐसा होगा। और ये क्योंकि एक्स्ट्रा पता नहीं है, मैं सेटिंग्स को चेंज करूंगा। ड्राइंग्स ये रिपीटेडली ड्रॉ होने शुरू हो जाती है। अब यहाँ आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में डेली ट्रेड के डेली कैंडल्स के हिसाब से 52,880 से लेके 53,250, ये थोड़ा ब्रॉड लेवल है हालांकि, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हम फर्दर इसे ब्रेक डाउन करेंगे आवरली, और 15 मिनट में तो आपको लेवल्स को लेकर और क्लियरिटी आएगी। तो ये हो गया ऊपर का रेंज जहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और नीचे सपोर्ट के 2 लेवल है 51,850 और 51,250। अब चलिए हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली इस जोन में पूरे पूरे दिन मार्केट ने ट्रेड किया है। 3 जुलाई, 4 जुलाई, ये 2 दिन तो बिल्कुल इसी रेंज में ट्रेड हुई है मार्केट, और इसके लोअर एंड को टच किया है बाकी दिनों पे। तो ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट के लिए ये आप देख रहे हो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पहले इसने रेजिस्टेंस लिया, अभी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है आवरली में भी। और फाइनली इंट्राडे के लेवल्स के लिए 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं अगर, तो आप देख रहे हो 15 मिनट चार्ट पे भी यही है मामला कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है बिल्कुल इस पॉइंट पे 52,400। अगर 52,800 850 जाए तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें पार्शली, और ऊपर जाए अगर 53,300 तक चल जाए तो आप कंप्लीट एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें। फर्दर वेट करें इस लेवल को क्लियरली एक बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस करने के लिए, उसके बाद हम नई पोजीशन बना सकते हैं। बट उसके पहले मैं बैंक निफ्टी में आपको कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग करते चले। और नीचे अगर बैंक निफ्टी 51,800 850 पे आता है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस एक्शन क्या रहती है। अगर आपको बिहेवियर कहीं भी रिवर्सल वाला दिखता है तो ही आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज यहाँ पर वेट करें। हो सकता है ये मार्केट थोड़ा सा आपको 51,200 250 का लेवल भी वापस देता है। तो बैंक निफ्टी में ये रही एनालिसिस। अब हम बात करेंगे हमारे स्टॉक पोजीशंस की। स्टॉक पोजीशंस में हमारे पास 2 पोजीशंस हमारे पास लेटेस्ट है। पहली मैं बात करूंगा गेल। ऐसे आपको लास्ट टाइम ध्यान होगा, मैं जब पिछली बार आया था आपसे शेयर करने, तो मैंने आपसे कैस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस किया था। कैस्ट्रॉल हमने परचेज किया था 200 205 के रेंज में हमने परचेज किया था। कैस्ट्रॉल आप देख रहे हो क्या जबरदस्त रैली दिखाई है कैस्ट्रॉल ने। 260 रुपये का हाई इसने, करीब 20% का रिटर्न दिया इसने हार्डली 15 दिनों में। हमने इसे परचेज किया था, उसका कारण क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इसे परचेज किया था इस क्रॉसओवर पे।
कैस्ट्रॉल हमने परचेस किया था, यहाँ पे परचेस किया था। इसलिए परचेस किया था कि यहाँ हमें ट्रेंड दिख रहा था, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे थे। लैगिंग लाइन भी अच्छी मूवमेंट कर रहा था, और यहाँ प्राइस ने क्लाउड के अंदर में सपोर्ट लेवल पे आ रहा था। तो हमने एक 203 के लेवल पे कैस्ट्रॉल परचेस किया था। हालांकि हम नॉर्मली इस तरह के स्विंग ट्रेड लेते हैं 5 से 10% के टारगेट के लिए, तो 20% की रैली हमें भी उम्मीद नहीं थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 225 230 के लेवल पर जाकर कैस्ट्रॉल रुकेगा, तो हमने ये प्रॉफिट बुक कर लिया करीब 222 के लेवल पे। और एक हमने साथ साथ दूसरा ट्रेड जो आपसे डिस्कस किया था पिछली बार, वो था बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी हमने जो परचेजिंग की थी उस समय लेवल चल रहा था एग्जैक्टली 200 रुपये का, और हमारे पास इसमें 5% के टारगेट थे जो कि बनते हैं 213-14 रुपये। और इस लेवल पे हमने ये 212 पे एग्जिट कर ली थी 4 जुलाई को। इस तरह से दोनों ट्रेड हमारे 5% प्लस प्रॉफिट देकर ही हमें एग्जिट हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे लेटेस्ट ट्रेड है उसकी। तो लेटेस्ट ट्रेड में हमारे पास है गेल। गेल की मैं बात करता हूँ आपसे। गेल में क्या हुआ है? गेल में अगर हम बात करते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम से, तो आप देखेंगे गेल में एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ है, और ये लगातार हायर लो बना रहा है वीकली चार्ट में भी। तो अभी इस वीक में भी इसने कोशिश की है पिछले हाई को टच करने की। ये लेवल है 233, और इस वीक में मैं पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास एक 230 की परचेजिंग है इस स्टॉक में, और टारगेट रहेगा ये करीब करीब 245 से 250 का टारगेट है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो आप देख रहे हो ये लगातार पॉजिटिव कैंडल्स बना रहा है, और कन्वर्जन लाइन बेस लाइन अपनी पोजीशन पे है, लैगिंग लाइन भी बिल्कुल क्लियर है, और क्लाउड के ऊपर लगातार प्राइस ट्रेड हो रहा है। वीकली में अगर बात करते हैं आवरली में, तो आवरली में ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही है 227 के लेवल पे। 227 के लेवल पे बेस लाइन है, और यहाँ से रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस है। पिछला हाई 234 के आसपास है, जो कि बिल्कुल क्रॉस होना चाहिए। और हमारे 5% आप कंजर्वेटिव टारगेट अगर लेते हो तो टारगेट वही 245 का रहता है, और इससे ज़्यादा के लिए अगर आप होल्ड करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। गेल हो गया हमारा एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड जो मैं बात करूंगा, दूसरा ट्रेड मैं आपसे बता रहा हूँ जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन का चार्ट मैं आपके सामने ले आता हूँ, उसके बाद अपने इस पर डिस्कस करेंगे। जैन इरिगेशन, जैन इरिगेशन में हमने पोजीशन बनाई, तो आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट में बिल्कुल इचिमोको थ्योरी पे हमारे पॉजिटिव चल रहे हैं। बेस लाइन इसकी 64 है, कन्वर्जन लाइन 66 है, दोनों अलाइंड है। हालांकि अभी दोनों फ्लैटिश है। रीज़न ये है कि अभी इसने नया हाई नहीं क्रॉस किया है, बट इसको हम पॉजिटिव ट्रेंड मानेंगे, और हल्का सा प्राइस करेक्शन होकर ये 71 पे हमें पे मिल गया है। डेली चार्ट में देखते हैं अगर, तो डेली में भी इसने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है। ये एक रीटेस्ट होने के लिए इस लेवल तक आया है, और यहाँ से हमें पूरी उम्मीद है कि वापस ये हायर लेवल्स आपको दिख जाएंगे। ये कंफर्मेशन हमें मिल जाता है आवरली में। आवरली में क्या हो रहा है? आवरली में आप देख रहे हो कि इसने अ, फिर से क्लाउड को क्रॉस किया है। एक इसने हाई यहाँ लगाया, वापस रीटेस्ट को आया है। रीटेस्ट हो सकता है ये क्लाउड तक भी हो जाए, जो कि 73 का लेवल है। लेकिन फिर हम उम्मीद करते हैं यहाँ से वापस ये जल्दी ऊपर की तरफ दिखेगा। 7950 एक इमीडिएट छोटा सा रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम ये लेवल उम्मीद करते हैं 83 के लेवल पे हमें बहुत जल्दी ये वापस ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो इक्विटास और गेल, इन दोनों की पोजीशन हमने ले रखी है। ये डिस्क्लेमर है कि हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो ये मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज से शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन बनाते हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन होगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लें। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा। हमारा पर्पस इस चैनल के थ्रू सिर्फ एक एजुकेशन देना है, कि अगर आप ब्लाइंडली कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी जगह कुछ
एनालाइज करें मार्केट को, कुछ एक थ्योरम अपनी आप स्टडी करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तो मेरी गारंटी है कि आप इक्विटी में जितना पैसा बनाएंगे और कहीं नहीं बना सकते। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। उस नॉलेज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ से कोशिश करूंगा हर दिन आपके साथ ऐसी कन्वर्सेशन के लिए आऊँ। इस कन्वर्सेशन में हमारे डिस्कशंस होंगे अगले दिन के निफ्टी बैंक निफ्टी पे और लेटेस्ट स्टॉक पोजीशंस पे। और अगर आप फर्दर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जनरली हम लोग अपनी सोशल कम्युनिटी भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं। और उसमें हमारे स्टॉक्स के डिस्कशन होंगे और भी चीज़ें मार्केट में जो न्यूज़ आती हैं उन न्यूज़ का एनालिसिस होगा। आपकी क्वेरीज को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो जरूर जुड़े मेरे साथ। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट सही लर्निंग के साथ उस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाएं। नमस्कार।